नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर में आपका स्वागत है। मैं नफीस खान आज आपको व्यंजन संधि लेकर के आया हूँ। ये जो लिख रहा है इसे मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि ये क्या है। ये ट्रिक है, एक छोटा सा गाना है जो आपको संधि में आपको सहायता देगा। दोस्तों पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा को समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा सम प्लस आचार, इससे ऊपर एक वर्ड और लिख देता हूँ वी प्लस छेद, वी प्लस छेद, सम प्लस आचार और जगत प्लस में नाथ। दोस्तों ये संधि की परिभाषा को स्पष्ट करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये है वी, प्लस से पहले स्वर है कि व्यंजन है, इस बात को समझिए। वी में इसमें ई की मात्रा आ रही है, इसलिए पहले आ रहा है स्वर, क्योंकि इसमें से ई निकल सकता है। सामने है छः, तो छः क्या हो गया दोस्त, ये हो गया व्यंजन। समझ में आ रहा है। अगले में देखिए प्लस से पहले आधा में आ रहा है, क्या इसमें स्वर है? नहीं है। इसका मतलब इसमें है सीधा सीधा व्यंजन, और सामने आ रहा है, ये क्या है? स्वर। तीसरे में देखिए ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, तो तीसरे में तो व्यंजन के साथ किसका मेल हो रहा है? व्यंजन प्लस व्यंजन। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि संधि के अंतर्गत स्पेशल ये ध्यान रखना, स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या दोनों तरफ व्यंजन आता है। संधि में स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या दोनों तरफ व्यंजन आता है। तो कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना सा है कि व्यंजन संधि कहते किसे हैं? स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या दोनों तरफ व्यंजन आने पर जब वर्ण मिलते हैं तो वर्णों का मेल होता है, और फिर जो परिवर्तन होता है हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यंजन संधि के लिए कौन सा विकल्प उचित नहीं है, ये ऐसे चार विकल्प आ जाएं, तो क्या हम विसर्ग प्लस व्यंजन कर सकते हैं? विसर्ग प्लस व्यंजन नहीं होगा। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन होना जरूरी है, और दोनों तरफ व्यंजन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी? स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या दोनों तरफ व्यंजन आने पर वर्णों का मेल होगा, तथा जो परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे दोस्तों व्यंजन संधि। जैसे वी प्लस छेद, परिवर्तन क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। वी प्लस छेद बराबर विच्छेद, सम प्लस आचार बराबर समाचार, और जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। तो मेरे दोस्तों सीधा सा फंडा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि संधि की परिभाषा क्या है? स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है, और फिर जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। ये वर्ड बने कैसे इसको मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी पड़ेगी। वैसे तो ट्रिक क्या है, नॉलेज ही है, लेकिन हम क्या है कि गाने जल्दी से याद कर पाते हैं, फिर वो चीज़ याद कर पाते हैं जिसमें हमारे वीडियो बनते हैं, हमें मेमोराइज होते हैं, इसके चित्र बनते हैं। तो मैं कहानी बताता हूँ आपको छोटी सी, उसको सुनना। मेरा एक दोस्त है बबलू। अब बबलू ये कहता है मुझसे, इस कहानी को सुनो, बहुत अच्छी तरह याद होगा बबलू, कि नफीस भाई यार मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ और मुझे व्यंजन खाने हैं, मुझे थोड़ा मोटा होना है। तो मैंने सीधा से बताया, बेटे मोटा होना है तो तुझे क्या खाने पड़ेंगे? व्यंजन खाने पड़ेंगे, और व्यंजन खाएगा तो तू मोटा हो जाएगा। पर ध्यान लेना, हर एक व्यंजन आपको एक ही खाना है। शादी ब्याह में हम गए किसी खाना खाने के लिए, तो उसने 3 रसगुल्ले दिए बबलू को। मैंने उसको समझाया था हर आइटम एक ही खाना है, तो 3 रसगुल्ले दिए तो वो कितना खा गया? 1 का 3 खा गया। फिर मैंने कहा एक एक खाया। फिर अगले स्टॉल पे गए, उसने उसको 5 कुछ और खाने के लिए दे दी। मैंने कहा 1 खा, लेकिन वो खा गया 1 का 5, और शराब पी के हो रहा था। तो कैसे चल रहा था? तू टेढ़ा चलता जा बबलू। मैंने कहा तू तो ऐसे मरवाएगा। मैंने इसको छोड़ दिया। 1 महीने तक वो खाता रहा, मोटा हो गया। मेरे पास आया, भैया यार पतला होने का तरीका बताओ। मैंने कहा भाई तू कैसा ही तब कर ले रहेगा जो कहते हो, क्योंकि 1 का 3 और 1 का 5 तो टेढ़ा हो चलता क्या। अब पतला होने का तरीका या तो स्वर छेड़ो, किसी को छेड़ोगे पुलिस पीटेगी, स्वर छेड़ोगे तो तेरे लिए अच्छा है, तो पतला हो जाएगा, स्वर छेड़ना अच्छा है। या फिर तू ताश खेल, ताश खेलेगा पुलिस पकड़ेगी फिर पीटेगी, तो तू पतला हो जाएगा, ताश खेलना भी अच्छा है। यार नफीस भाई क्या बता रहा है तू यार, ताश खेल रहा है सोच। तो मैंने कहा एक काम कर, ये बता तेरी मम्मी बिंदी लगाती है? तो गुस्से में कह रहा है माँ सभी की बिंदी लगाती है। मैंने बोला माँ 1 है या 3-4? तो उसने बोला है 3-4, 1 है तो 3-4। इस राम ऋषि से, ये आपको लास्ट की लाइन यूं लगा लो, ये राम है, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है
निष्ठा से अपनाओ। अगर आपको ये गाना याद है तो मैं वादा करता हूँ व्यंजन संधि के 20 से 25 नियम सारे अभी के भी याद हैं। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करो। तू कैसा तब कर ले, रहेगा ज्यों का त्यों, 1 का 3 और 1 का 5, तू टेढ़ा चलता जा। स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है, माँ सभी की बिंदी लगाती है, 1 है या 3 4, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है, निष्ठा से अपनाओ। इस गाने को आप 1-2 बार गा लेना। बबलू है उससे बोल रहा हूं मैं, बेटा तू पतला नहीं हो सकता, तू कैसा ही तब कर ले, रहेगा जो का त्यों, क्योंकि 1 का 3 और 1 का 5 तू टेढ़ा हो चलता गया, खाता गया टेढ़ा चलता गया। आप पतला नहीं हो सकता। एक ही तरीका है, स्वर छेड़ ले अच्छा है, या फिर ताश खेल ले अच्छा है। नहीं माना, फिर मैंने गुस्सा दिलाया, तेरी माँ बिंदी लगाती है। उसने क्या कहा, माँ सभी की बिंदी लगाती है, 1 है तो 3 4, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है, निष्ठा से अपनाओ। अब मैं इसका प्रयोग करके दिखाता हूँ कैसे याद करते हैं। पहले मैं इसको समझा के दिखाता हूँ। ये है हमारा ट्रिक नंबर 1। तो कैसा तब कर ले, रहेगा ज्यों का त्यों। इसमें देखो दोस्तों, ये जो तू है इसे हम तय मान लेते हैं, आधा तय। तू को क्या मान लेते हैं, आधा तय। और सामने जो वर्ण आ रहे हैं उनको बिना मात्रा करो, प्लस लगाकर, के, से, ते, पे, के। दोबारा नहीं आएगा क्योंकि के आ चुका है। अगर कोई वर्ड दोबारा आ जाता तो नियम वही रुक जाता है। तय के सामने के, से, ते, पे अगर आ जाए, ऐसे हम कर लेते हैं तो कैसा रहेगा दोस्तों, रहेगा ज्यों का त्यों। जैसे उत प्लस कर्ष बराबर बना उत्कर्ष। ठीक है, मैंने बताया था ना, आधा तय का डंडा हट जाएगा, क्योंकि जो वर्ड डंडे वाले हैं, तय और ने और मैं, ऐसे उनके जोड़ते समय उनके डंडे हट जाते हैं। तो मैंने डंडा इसका हटा दिया, उत प्लस कर्ष। तो मैंने कहा ना, रहेगा कैसा, ज्यों का त्यों। जब जुड़ेगा तो ज्यों का त्यों जुड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तय के सामने कैसे तय पे आए, तू कैसा तब आए तो ज्यों का त्यों। उत प्लस कर्ष, से लगाओ, उत प्लस सब बराबर क्या बना, उत्सव। तय लगाओ, उत प्लस तम बराबर बना उत्तम। पे लगाओ, उत प्लस पल बराबर क्या बना, उत्पल। कुछ भी नहीं करना, प्लस हटाना है और जोड़ देना है। तू के सामने कैसे तब पे अगर हम कर लेते हैं तो रहेगा ज्यों का त्यों। कोई दिक्कत? याद अपन तो घर पे याद करने के लिए पापा से बोल दो तू कैसे तब कर ले, फिर अपने रहेगा ज्यों का त्यों। कहने का तात्पर्य तय के सामने कैसे तय पैदा, रहेगा ज्यों का त्यों। आगे देखो दोस्तों, ये ट्रिक फर्स्ट हो गई। तोड़ने का तरीका, अगर मैं ऐसे कैसे जोड़ सकता हूँ तो ऐसे ऐसे तोड़ सकता हूँ, उत अलग कर्स अलग, टूट भी गया। अब क्या है, 1 का 3 और 1 का 5 और 1 का 5 क्या है दोस्तों, 1 का 3 का मतलब अगर पहले वर्ण आपको वो भी याद होने चाहिए। ये आपको जैसे आपको के गणे याद होने चाहिए, कै से लेकर के गणे तक, चे से लेकर चे से जणे तक, टे ठे डे तक, ते थे दे ने तक, और पे पे बे बे मैं तक। ये आपको, इन्हें स्पष्ट वर्ण कहते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर 1 के सामने कुछ भी आए, पहला वर्ण है, इसके सामने कुछ भी आए, कुछ भी स्वर व्यंजन कुछ भी, तो हमें पहले वर्ण को इसके तीसरे में बदल देना। आप कै का तीसरा कौन सा होता है, कै खे गे, चे का तीसरा चे छे जे, चे का टे ठे डे, ते थे दे, और पे फे बे। ये इसका ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है दोस्तों। अब कुछ भी आए तो 1 का 3 कर देना। लेकिन अगर 1 के सामने 5वां वर्ण आता है, 5वां कौन सा होता है, अणे 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 ने और में, ये तो आते ही नहीं है। 5वें का मतलब ने या में आए। तो पहले के सामने अगर कुछ भी आए तो आप 1 का 3 कर देना, वरना 1 का 5 कर देना। देखो पहले मैं स्वर लगाता हूँ, जैसे वाक प्लस में ईश, वाक प्लस में ईश, एक तो ये, और वृहत प्लस में झनकार, ये दूसरा वर्ड ले लिया, और एक लिख दिया मैंने, मान लो चित्त प्लस मात्रा, चित्त प्लस मात्रा। अब देखो दोस्तों क्या करना है, कुछ भी 1 का 3 करना है। अगर पहले वर्ण के सामने कुछ भी आए, कुछ भी का मतलब के गणे च जणे पे में, ये ले, कुछ भी आए, स्वर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना है 1 का 3। लेकिन अगर ने और में आए, ये तो आते नहीं, 5वें वर्ण ये,
ये नहीं आएंगे, ये आएंगे ने और मैं। अगर ने और मैं आए तो इसे 5वें में कन्वर्ट कर दो, और ये आधे आधे हैं दोस्तों, नहीं तो हमें क्या करना है तीसरा। अब क्या के सामने स्वर आ रहा है तो इसको तीसरे में बदलो, आधे गए में वाग, वा आधे गए में ई जोड़ो, वागीश, वागिश। तय के सामने जा रहा है, कुछ भी है हमें मतलब नहीं, इसका तीसरा बनाओ दे, व्रीहेदे, जनकार है, वृहद जनकार। इसका देखो चित्त प्लस मात्रा, तय का 5वां कौन सा होता है, तय थे दन ने आधा आएगा, क्योंकि ये आधा है तो 5वां के सारा है आधा, शब्द बनेगा चिन्ह मात्रा। कितना सरल है, कुछ भी आए 3 बनाना है, और अगर ने और में आए तो 5 बनाना है। चलो एक और देखते हैं, से ते उपदेश, सत उपदेश जोड़ो दोस्तों, से ते का तीसरा क्या हो जाता है, दे, सदुपदेश। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। तो कैसा तब कर ले रहेगा जो कहते हो 1 का 3 1 का 5। आपको क्या करना है, इनकी एक्सरसाइज के लिए पीडीएफ फाइल में आपको देखते रहना है। पहले पूरी व्यंजन संधि सीख लो, फिर आप जो भी नियम देखो ये उतार लेना। आप इन ट्रिक तो आपने उतार ली, फिर हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 1 का 3 1 का 5। अब क्या है, तू टेढ़ा चलता जा, उसको देखते हैं अपन। तो ये हो गई ट्रिक नंबर 1, ये हो गई ट्रिक नंबर 2। अब लिखते हैं तू टेढ़ा चलता जा। तू टेढ़ा चलता जा। क्या है तू टेढ़ा चलता जा? देखो दोस्तों, तू टेढ़ा चलता जा का मतलब तय के सामने टे, डे, चे, ले, ते, जे, ये वर्ड आ रहा है। अगर तय के सामने इनमें से जो भी आए, तय के सामने टे आया तो टे, तय के सामने डे आया तो डे, तय के सामने चे आया तो चे, तय के सामने ले आया तो ले, तय के सामने ते आया तो ते, और जय के सामने जय आया तो जय। मतलब तय के सामने इनमें से कोई सा भी आए, याद करने की जरूरत इसलिए नहीं है, ट्रिक है। टेढ़ा चलता जा, कौन कौन सा है, टे, डे, चे, ले, ते, जे आए तो जो आएगा वैसा बन जाएगा। जैसे पत के सामने मैंने टे रखा, पत प्लस टी का करना क्या है, तय का टे कर दो, पट टीका। और दो कैसे लिखते हैं अपन को पता है, टे के सामने टे जोड़कर ऐसे जोड़ दो, पट्टी का डे जोड़ो, उत प्लस डयन, तो करना क्या है, इसका डे कर दो, उड्डयन। ठीक है, अब छह कर दो, सत प्लस चरित्र, छह कर दो। जो आ रहा है तय को वही बना दो, इनमें से जो आएगा वही। और ये भी ध्यान रखना, अगर ये वर्ड आपको कभी डबल नजर आते हैं, टे, डे, चे, ले, ते, जे, सीधा व्यंजन संधि। और टुकड़ी करने का बहुत आसान तरीका भी है कि जो मान लीजिए ये आ रहा है उड्डयन, तो जो पहले आधा आता है वह तय बन जाता है, टुकड़े हो जाएंगे, उत प्लस डयन। और देख लीजिए ना आप, मान लो मैंने उज्जैन के टुकड़े करे तो ये जय आ गया डबल, तो इसको तय बना लो, उत प्लस जैन, सीधा सा तरीका है। तू टेढ़ा चलता जाएगा, सीधा सा फंडा है कि तय के सामने टेढ़ा चलता जाए तो ऑटोमेटिक वो वर्ड ये तय आधा आधा ये बन जाएगा। और टुकड़े करने का तरीका, जो पहले आएगा वह आधा बन जाएगा। मान लो मैं आपसे उज्ज्वल के टुकड़े कराता हूँ, उज्ज्वल, पहली बात तो उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं, इसमें डबल जय आधे होते हैं, दोनों जय आधे होते हैं। जो पहले आ रहा है जय, उसको आधा तय बना लो, उत प्लस ज्वल। दोस्तों विद्वान में कंफ्यूज रहता है कि उत आता है कि उद आता है, ये भी टेंशन है, तो ध्यान रखना, पहले हम उद मान लेते हैं संस्कृत के आधार पर, वरना मन में तो उसको तय ही रखना है। लेकिन कभी अगर तय और दय दोनों विकल्प में आते तो पहले क्या मान लेंगे, दय। ये संस्कृत का उपसर्ग है उद। तो तू टेढ़ा चलता जा। अब है स्वर छेड़ना अच्छा है और ताश खेलना अच्छा है। आइए दोस्तों देखते हैं। स्वर छेड़ना अच्छा है, स्वर छेड़ना अच्छा है, और ताश खेलना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। इस ट्रिक को भी समझते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। स्वर छेड़ना सीधा सा पैटर्न है, प्लस से पहले क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, स्वर। ये निश्चित है कि इसे ट्रिक कहते हैं। अगर स्वर के सामने केवल छ आ रहा है,
6 आ रहा है, तो हमें प्लस के स्थान पर 6 कर देना है, बस आधा। जैसे मान लो कोई आपको छेड़ता है स्वर से ओ ए ऐसे छेड़ता है, तो छेड़ते चप्पल मारो आधी, बस आधी चप्पल मारो, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला V प्लस में छेद, सामने जैसे 6 आता है आप तो चप्पल मार दो, विच्छेद, सिंपल। आपको तो पेपर में प्लस के बाद 6 दिखाई देते के साथ ही चप्पल मार दो, स्वर छेड़ना अच्छा है। ताश खेलना, देखो ताश जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ताश, ये ताश, इसके बीच में इसको प्लस बना लो। अगर तय के सामने 6 आता है तो 6 का बना लो 6 और तय का बना लो 6। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में एक ऋषि थे, कर्ण ऋषि, वो तोतले हैं मान लो, अब वो 6 को बोलते हैं 6, जैसे वो बोलते हैं शालू तो ऐसे बोलता है जैसे छालू, वो छालू, और ऐसे नहीं लगता जैसे तोतला छेड़ रहे हैं। जैसे ही 6 का 6 करेगा हम चप्पल मार देंगे, जैसे उत धन शंकर, तो छेड़ते के साथ चप्पल है, शंकर, ये लो। तत् धन शिव, तत् धन शिव, तो शिव का वो तोतला क्या बोलेगा, शिव का बोलेगा शिव, और इसका बना दिया अपन ने चय, तो ये चय इसके अंदर ले लेंगे, तत्शिव। बहुत ही आसान है, पेपर में आया है 3rd ग्रेड में। सत धन शास्त्र का क्या बनेगा, शास्त्र, तो ऑटोमेटिक तय का चय, शय का छय, क्या बना दोस्तों, सत्शास्त्र। तो कहने का तात्पर्य, स्वर के सामने 6 आ रहा है तो चप्पल, और ता के सामने अगर 6 आ रहा है, ताश, ये याद रखना, ताश खेलना, इसमें भी 6 और 6 आ रहा है, 6 आएगा तो 6 हो जाएगा, ता आएगा तो 6 हो जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रिक है, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है। अगली ट्रिक है, माँ सभी की बिंदी लगाती है। तो दोस्तों देखते हैं माँ सभी की बिंदी लगाती है कैसे। ट्रिक देखो, माँ सभी की बिंदी लगाती क्या है, माँ सभी की बिंदी लगाती है, बिंदी लगाती है। ये ध्यान रखना, अगर माँ का मतलब मैं के सामने सभी व्यंजन आते हैं, सभी व्यंजन आते हैं, व्यंजन, तो मैं के स्थान पर लगेगी बिंदी। और अगर मैं के सामने स्वर आते हैं, स्वर, क्योंकि व्यंजन है तो व्यंजन आएगा तो बिंदी लगेगी, और स्वर आते हैं तो स्वर हमेशा दोस्तों जुड़ते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला सम प्लस में यम कर दिया, या फिर सम प्लस में ज्ञा कर दिया, और इधर कर दिया मैंने सम प्लस आचार कर दिया, और सम प्लस में इच्छा कर दिया। तो कितना सिंपल पैटर्न रहेगा। अगर व्यंजन आता है तो माँ सभी की बिंदी लगाते हैं, मैं की जगह क्या लग जाएगा, बिंदी लग जाएगा, तो ये बनेगा संयम, ये बनेगा बिंदी, संज्ञा। और अगर व्यंजन नहीं आते तो आप इसमें जोड़ दो, से मैं में आ जोड़ो, माँ चार, से मैं में बड़ी की मात्रा मी क्षा। कितना आसान और सरल है ना दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है। माँ सभी की बिंदी लगाते हैं, मैं के सामने कुछ भी आता है तो बिंदी लगाओ, और अगर अन्य व्यंजन आते तो आप अन्य स्वर आते हैं तो उसे जोड़ दो। ये है स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है, माँ सभी बिंदी लगाती है। अब है एक है तो 3 4। देखो दोस्तों, एक है तो 3 4 का मतलब क्या है, 3 4, एक है तो 3 4 का मतलब है एक वर्ण के सामने अगर है आता है तो ये पहला वर्ण अपने तीसरे और चौथे में बदल जाता है, और है जो होता है वो खत्म हो जाता है। या फिर एक कहानी सुन लो, मेरा एक बेटा है अली, उसके सामने अगर हाबू आ जाए तो मैं 3 4 लठ मारूंगा, हाबू खत्म हो जाएगा। जैसे पत प्लस में हाथी, करना क्या होगा, इसे हटाओ, और तय का तीसरा दे और चौथा दे, बाकी उतार लो। पे ये हटाई दिया, ती पद्धति, ऐसे भी लिख सकते हैं पद्धति। मान लो मैंने बोला उच्च प्लस में हन, तो च का तीसरा जय और चौथा जय, तीसरे चौथे को एक साथ लाओ, जो ये है इसका तीसरा चौथा, और है को हटा दो, क्या बनेगा दोस्तों, उज्जैन। एक और देख लो, वाक प्लस हरि, कै का तीसरा, कै खे गए आधा, चौथा घे तो आधा गए और पूरा गए, तीसरा आधा है चौथा पूरा है। वाघ हरि, आवाज का भगवान।
तो कितना सिंपल है, एक है तो 3 4। अगला क्या है, तू कैसा तब कर ले, हो गया, रहेगा जो कहते हो, 1 का 3 हो गया, 1 का 5 हो गया। तू टेढ़ा चलता जा, स्वर छेड़ना अच्छा है, ताश खेलना अच्छा है, माँ सभी की बिंदी लगाती है, 1 है तो 3 4। अब इस राम ऋषि से रावण ने कहा है, इसे समझते हैं। इस राम ऋषि से रावण ने कहा है। देखो प्लस से पहले कौन कौन से आ रहे हैं, ई से रे, मैं तो केवल ट्रिक है, रे ही आएगा, री और से। अगर ये आते हैं सामने न आता है तो न का अणे। याद करने का सीधा तरीका, इस राम ऋषि में हटा दो बस। अगर ये वर्ड आपको शब्द में कहीं भी नजर आ जाए, शब्द में कहीं भी, और ये न भी आपको कहीं भी आए शब्द में कहीं भी, तो आपको न का क्या कर देना दोस्तों, अणे। ई से रे री से शब्द में कहीं भी आए तो आप न का कर दो अणे। जैसे मान लो ये वर्ड आया विष प्लस नु, तो वी से षटकोण आया, इसलिए न का क्या कर देंगे अपन, अणे, विष्णु। जैसे अपन ने एक और करा, मान लो वी प्लस में सॉरी कर प्लस अन, कर प्लस अन, तो देखो के आधे रे में ए जोड़ो, पूरा रे और न का कर दिया अणे। तो कितना सिंपल है। अगर इनमें से कोई सा भी आए, देखो रे आया इस बार, इनमें से कोई सा भी आधा है, पूरा है, कैसे भी है, आपको तो न का अणे करना है। इसीलिए ट्रिक है, इस राम ऋषि से रावण ने कहा है, राउ प्लस अन, न का अणे हो जाता है रावण। तो दोस्तों ये तो है हमारी व्यंजन संधि का। एक पार्ट और रह रहा है, इस राम ऋषि से रावण ने कहा निष्ठा से अपनाओ। ट्रिक लास्ट है, निष्ठा से अपनाओ। देखो दोस्तों, ई और ऊ के सामने अगर से आता है तो से का कर देंगे से, लेकिन से के सामने अगर ते और थे आता है तो ते का कर देंगे टे, और थे का कर देंगे ठे। जैसे पहले ई और ऊ को करके देखते हैं। वी प्लस से लगाओ, वी प्लस सम, तो वी के छोटी ई के सामने से आ रहा है तो से का क्या कर देंगे अपन, से का कर देते हैं शे। तो वी शे में। एक और देखो, वी प्लस नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सिद्ध, से आ रहा है तो से का क्या कर देंगे से, तो वर्ड बनेगा निषिद्ध। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अपवाद भी है, जैसे वी प्लस सर्ग आ गया, वी प्लस सर्ग, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, सर्ग ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये बनेगा वी सर्ग। लेकिन दोस्तों अब क्या करना है, आगे देखो। जैसे मानो किसी ने कहा अनु प्लस स्थान, अगर न के सामने से आ रहा है तो ये तो निश्चित से होगा अनु, लेकिन आधे से के बाद ते आए चाहे थे आए, ते का बनेगा टे, थे का बनेगा ठे। अब थे आ रहा है तो बनेगा ठे, अनुष्ठान। जैसे मान लो एक और आ गया, पति प्लस स्थान, ऑटोमेटिक से का शे, प्रतिस्थान की जगह प्रतिष्ठान। एक और आता है जैसे मिस प्लस तान, मिस सॉरी ये ऑटोमेटिक आ रहा है, मिस प्लस तान। अब से के सामने ते आ रहा है तो ते का क्या करेंगे, टे, टान ने कर दिया, मिश टान, ये ऐसे आएगा मिष्टान, शुद्ध होता है मिष्टान। कुछ लोग कहते हैं ना मिष्ठान, वो गलत होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये है व्यंजन संधि का पार्ट, जिसमें हमने सारे नियमों को पढ़ा। तो व्यंजन संधि के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विशेष संधि के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।